हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों के इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। मैंने बताया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हुआ या फिर कंसंट्रेशन वाला टर्म हुआ या फिर आपके पास में जो वाटर फैक्टर वाला टर्म हुआ, उससे आपके पास में न्यूमेरिकल्स पक्का बनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर which could be added to 20 ml of 0.6 molar HCl solution to dilute the solution of 0.2 mol। देखिए, क्वेश्चन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 12th क्लास में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का जो फॉर्मेट होता है बेटा, वो स्टेप वाइज होता है। अगर आप जो गिवन डेटा है, अगर आप उसको मेंशन नहीं करोगे तो आपका हाफ मार्क तो वहीं पे डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपका जो गिवन डेटा है उसमें उसको क्या करना होगा, आपको मेंशन करना होगा। तो देखिए, इधर क्वेश्चन पे देखा जाए तो आंसर नंबर फर्स्ट जो सॉल्यूशन फर्स्ट है उसका देखते हैं हम लोग। इसमें देखा गया बेटा कि आपका सॉल्यूट, मतलब जिसको मैं सॉल्यूट को कंसीडर कर रहा हूँ वन, आपके पास में जो सॉल्यूशन है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ क्या, सेकंड। M1 का जो वैल्यू दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया है, जिसको मैंने M1 कंसीडर किया है, वो दिया है आपके पास में कितना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए हैं कितना, 0.65 मोल। इसका जो वॉल्यूम दिया है V1, वो दिया है बेटा आपके पास में 20 ml। इसके अलावा सॉल्यूशन का जो मोलर कंसंट्रेशन दिया है आपको, मतलब M2 जो दिया हुआ है आपका, वो दिया है 0.2 मोल। आपसे पूछा जा रहा है V2, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, वाटर का, सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम लोग को डाइल्यूशन वाले इक्वेशन से देखें तो डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता था, M1 V1 इक्वल्स टू क्या होता था आपके पास में M2 V2 होता था। हमें निकालना क्या है, V2 निकालना है। तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में, M1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई M2। अब M1 कितना है आपके पास में 0.65, आपके पास में V1 कितना है 20 है बेटा, और ये कितना आपके पास में 0.2। पॉइंट से अगर इसको कट करेंगे तो एक जीरो ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास में बढ़ जाएगा। अब 200 का 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 100, 100 को 0.65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 का जो वॉल्यूम आ गया आपके पास में कितना आ गया 65 मिलीलीटर। अभी ये जो V2 आया है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया, हमें पूछा क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम पूछा गया है। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 65 में से 20 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 45 ml कितना, 45 ml आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब अगर हम लोग 45 ml वाटर को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं किसमें, इस HCl सॉल्यूशन में, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। जो भी कंसंट्रेटेड है वो किसमें फॉर्म चेंज हो जाएगा, आपका डाइल्यूट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 0.90 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट वॉज डिसॉल्व्ड इन 87.90 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब जो आपके पास में वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है वो दिया गया है आपको 0.9 ग्राम, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है वो आपको दिया गया है 87.90 ग्राम। इसके अलावा जो डेल टीवी की वैल्यू दी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो दिया है 0.25 डिग्री सेल्सियस। आपको दे रखा है उसने मोलर, आपको दिया हुआ है मोलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब M दिया है किसका, सॉल्यूट का, वो दिया है आपको 103 ग्राम पर मोल। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, Kb का वैल्यू निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको, Kb का वैल्यू निकालना। तो आपको पता है बेटा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले से देखा जाए तो आपके पास में क्या इक्वेशन होता था, डेल Tb इज इक्वल्स टू Kb इंटू मोलैलिटी। क्या होती थी आपके पास में, मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें,
वॉल्यूम नहीं सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम के लिए बदलने के लिए हम लोग 1000 का क्या करते थे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी में मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या करेगा, आपके पास में नीचे पहुंच जाएगा, तो आपके पास में बन जाएगा के बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, मतलब मालूम मैंने किसको कंसीडर किया है, सॉल्यूट को, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय, आपके पास में इधर आ जाएगा बेटा क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कितना है आपके पास, मैंने डब्ल्यू ए से इसको कंसीडर किया हुआ है, इनटू मास जो दिया है सॉल्वेंट का वो कितना है आपके पास में, मतलब एम बी क्या है इसका मास, मॉलिक्यूलर मास है। तो अब मुझे के बी का वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं इंटरचेंज करूंगा। इंटरचेंज करने में क्या हो जाएगा आपके पास में, के बी इज इक्वल टू डेल के बी, मतलब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाई, आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड्स, क्या आ जाएगा आपके पास में, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड्स। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने से देखो बेटा, के बी पूछा गया है आपसे, डेल टी बी का वैल्यू कितना है 0.25 डिग्री सेल्सियस, डब्ल्यू ए मतलब रेट ऑफ आपके पास में सॉल्वेंट दिया है कितना 87.90, एम बी मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना दिया है 103, डिवाइडेड बाई करेंगे डब्ल्यू बी कितना दिया है आपको बेटा 0.9 दिया है, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 1000 का। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास में जो के बी की वैल्यू आएगी वो आपके पास में आएगी बेटा कितना 2.514 केल्विन किलोग्राम मोल पर मोल। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल अगर दिया गया बेटा तो उस न्यूमेरिकल को आपको इसी फॉर्मेट में क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप गिवन लिखते हो, गिवन लिखने के बाद में उसको क्या करते हो, इक्वेशन लगा के सॉल्व करते हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। अगर आप गिवन नहीं लिखते तो आपका हाफ मार्क्स तो वहीं पर कट गया है ना, तो आपको गिवन जरूर लिखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, at 300 Kelvin 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solute is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? मतलब solute का concentration पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको क्या करना है, पहले गिवन डेटा देखना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, और डायरेक्ट फिर उसको क्या करना है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें उसके फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो देखिए T मतलब टेम्परेचर दे रखा है आपको 300 केल्विन, ठीक है। आपको जो वेट ऑफ, मतलब मैं सॉल्यूट को बात करूं, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब WP जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 36 ग्राम। साथ में आपको जो वॉल्यूम दिया है सॉल्वेंट का मतलब WVA जो दिया है बेटा वो दिया है 1 लीटर, और आपको जो पाई का वैल्यू दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट के लिए वो दिया है पाई भी इक्वल टू 1.52 बार, कितना दिया है 1.52 बार। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सी निकालना। तो आपको पता है कि आपकी इक्वेशन क्या होती थी, पाई इक्वल टू CRT, यही होता था आपके पास में। हमें निकालना क्या है, सी, बाकी चीज़ों की हमें जरूरत नहीं है, जो जरूरत है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे। तो सी इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, पाई अपॉन RT, पाई अपॉन RT। अब पाई का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी इसने मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में 1.52 अपॉन आर का वैल्यू तो रिलेटिव कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/12 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो कितना आता है आपके पास में 0.083 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर आपको दे रखा है बेटा कितना 300 है। जब इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो देखो पहले तो 2 पॉइंट से इसको पॉइंट को लोग अगर कट करते हैं 2 जीरो से, तो पहले ये पॉइंट आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो आपके पास में कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में जो सी का वैल्यू आएगा मतलब कंसंट्रेशन आपके पास में जो आएगा वो आएगा आपके पास में 0.061 मोल, कितना आएगा 0.061 मोल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है आपके पास में सॉल्यूशन है। इस आपको क्या करना है, कोई भी
क्वेश्चन करने से पहले उसका गिवन जो डेटा है उसको जरूर मेंशन करना है। गिवन डेटा मेंशन नहीं करोगे आप तो क्या होगा, आपका हाफ मार्क्स तो तभी डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन है 1.00 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CCl3COOH, इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द सॉल्यूशन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.18 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द बॉन्ड ऑफ फैक्टर। क्या निकलवाया इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर आपसे पूछ रहा है। देखिए पहले वही करेंगे हम लोग, गिवन डेटा हम लोग लिखेंगे। तो आपको पता है बेटा ये जो आपको वैल्यू दिया है 100.18, ये जो वैल्यू दे रखा है आपको, ये दे रखा है किसका, सॉल्यूशन का। तो हम लोग को जो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास में कितना, 100.18। और आपको पता है जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है आपके पास में, 100 डिग्री सेल्सियस। साथ में आप लोगों को यहाँ पे जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपके पास में मोलर का वैल्यू, मतलब मोल्स को दे रखे हैं। जो कैपिटल स्मॉल m की वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है, 1 मोलर। मोलरिटी दे रखी है आपको, ठीक है। r आपको पता ही है, r की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डेल टी बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेल टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, जब भी बॉन्ड ऑफ फैक्टर लगाओगे तो आप किस में बदल जाओगे, I इंटू के बी इंटू मोलरिटी। तो आपसे निकलवाया क्या है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर। और के बी की जो वैल्यू दी गई है इसमें, वो वैल्यू दी गई है आपको, इसको के बी मेंशन नहीं किया सर मैंने, दिया है। के बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दिया है, वो एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू है 0.512 किलोग्राम पर मिनट, ये दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे, डेल टी बी वाले फॉर्मूले लगाए। डेल टी बी इक्वल टू बॉन्ड ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई के बी इंटू मोलरिटी। ठीक है, अब डेल टी बी कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है डेल टी बी इक्वल टू क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन में से किसको माइनस कर दिया, सॉलिड को, वाटर के को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखो 100.18 माइनस 100 इज इक्वल टू, आई हमसे पूछ रखा है उसने, आई का वैल्यू पूछा हमसे, के बी का वैल्यू उसने हमको दे रखा है 0.512 मल्टीप्लाइड, मोलरिटी उसने किसके बराबर दी है, यूनिटी मतलब 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अदर इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.18 इज इक्वल टू आई इंटू 0.512। इसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 0.15 अपॉन 0.512 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, आई का वैल्यू। आई का वैल्यू जो आपके पास में आएगा बेटा वो आएगा, इसको सॉल्व करने पर 0.3 कितना आ जाएगा आपका, बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.3। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आपके पास में आंसर। क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है, कोशिश यही करना कि आप क्या कर सको, क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन, जो क्वेश्चन तो नहीं लिखना होता, क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, आंसर जो होना चाहिए आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए एकदम से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सॉल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा 100 मिलीग्राम ऑफ अ प्रोटीन इज डिसॉल्व इन जस्ट इनफ वाटर टू मेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दे रखा है वो आपको 10 ml दे रखा है। इफ दिस सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 13.3 मिलीमीटर Hg एट 25 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का मोलर मास आपसे क्या है पूछा गया है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर वाला तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है आप लोगों को। तो हम लोग पहले गिवन डेटा लिखते हैं कि आपको गिवन डेटा में क्या देगा। जो वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है वो आपको दे रखा है मिलीग्राम में, तो इसको पहले ग्राम में चेंज करेंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इसको दे रखा है आपको कितना 100 मिलीग्राम।
ग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करने के बाद में आपको कितना आ जाएगा ये 0.1 ग्राम, सॉरी 100 से ग्राम करने के कितना आ जाएगा ये 0.1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम होते हैं आपके पास में, तो इसको सॉल्व करने पे है। अब ये कह रहा है आपके पास में वॉल्यूम जो दिया है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 10 ml, कितना दे रखा है 10 ml। अब इसको क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास में कितना आ गया 0.01 लीटर, कितना आ गया 0.01 लीटर। अब पाई की वैल्यू जो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है वो दिया है बेटा आपको किस में, मिलीमीटर Hg में, आपको बदलना किस में, इसको एटम में बदलना है, ठीक है ना। तो आपको पता है 13.3 मिलीमीटर Hg को अगर आप 760 से क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, क्योंकि आपको पता है 1 mm Hg इक्वल टू कितना होता है 760, सॉरी 1 एटम इक्वल टू कितना होता है आपके पास में 760 mm Hg, है ना, ये होता है। अब आपको वैल्यू दे रखा है किसका, टेम्परेचर का 25 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग जब भी टेम्परेचर को देखते थे तो केल्विन में कन्वर्ट करते थे, केल्विन में कन्वर्ट करने पर ये कितना हो जाएगा 25 + 273, तो कितना आ गया 298, कितना आ गया आपके पास में 298 केल्विन। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, रेडवर्स कांस्टेंट इसमें अगर आपको, तो हम लोग को पता है, पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पाई इक्वल टू CR, तो रेडवर्स कांस्टेंट इसमें रहता है, ये पाई इक्वल टू क्या रहता है आपके पास में CRT, आर का वैल्यू हम लोग को पता है ये कितना होता है 0.083, हम उसको क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। पाई इक्वल टू कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ये मोलरिटी होता है ना, मोलर सी क्या होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसको डिनोट कराता है, मोलरिटी को, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम लोग क्या करेंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू RT हो गया। अब वॉल्यूम इसमें दे रखा है मगर मोल्स कहाँ से निकालोगे आप, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर देते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू वेट इनटू RT अपॉन m इनटू v, क्या आ गया आपके पास में m इनटू v, और आपसे पूछा क्या क्या है m, तो पाई इधर आ जाएगा, m आपके पास में इधर आ जाएगा, तो आपके पास में क्या हो गया, मोलर वेट इक्वल्स टू गिवन वेट RT अपॉन पाई v। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशंस को पुट करते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इसमें देखो वैल्यूज पुट करने में मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको, ये वाली चीज मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपके पास में m इक्वल्स टू क्या निकलेगा, m इज इक्वल्स टू गिवन वेट कितना है आपका बेटा 0.1, सॉलिड का जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपके पास में 0.1 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई आर का वैल्यू कितना होता है आपके पास में 0.083, मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर कितना निकला है 298 केल्विन, 298 केल्विन अपॉन, देखा गया पाई का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों ने जो चेंज किया था वो कितना आया था 13.3 अपॉन 760, 760 क्या करेगा ऊपर पहुंच गया, अपॉन में यहाँ पे पहुंच गया कि आपके पास में 760, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपके पास में 0.01 लीटर, 0.01 लीटर। अब इन वैल्यूज को पुट करने के बाद में आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद में कुछ वैल्यूज आपके पास में ऐसी होगी जो कट जाएंगी, और इसका जो मोलर वेट आएगा बेटा वो आएगा आपके पास में 13980, 13980, किसमें आ रहा है ग्राम, ग्राम पर मोल, किसमें आएगा आपके पास में ग्राम पर मोल, 0.4 ग्राम पर मोल। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 5 का आंसर। इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे उनको क्या किया हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
उसके ऊपर क्या रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्या रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, क्या उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उसके अलावा डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।